सपना ने पिन्नू का एडमिशन अपनी बेटी के स्कूल में करवा लिया है। फिर से सपना वही सारी चीज़ें कर रही है जो पहले हुआ था। उस पहले खुद गड्ढा खोद लेगी, गड्ढे में गिर जाएगी, उसके बाद उसका इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर लगा देती है कि मुझे इंसान ने गड्ढे में ढकेल दिया। तो सपना, तुम्हें कोई ढकेलता नहीं है। तुम पहले गड्ढा खोदती हो, फिर गिरती हो, फिर दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती हो। तुमसे ज़्यादा बेहतर कौन जानेगा कि रिश्तों में धोखा कैसे मिलता है। तुम्हें तो सारे रिश्तों से धोखा मिला ना, चाहे वो ससुराल का हो, चाहे वो मायके का हो, या फिर मायके की तरफ से भी भले ही उनसे अनजाने में हुई, गलती से गलती हुई, पर मिला ना, उनकी वजह से भी तो तुमने रोया ना करके। चाहे वो मायके का हो, चाहे ससुराल का हो, या फिर ननंद समेत जो ननंद थी, कहीं बेटी बना करके तुमने रखा अंशु को, उससे भी तुम्हें धोखा मिला। तुम्हारी दोस्त से तुमको धोखा मिला, लेकिन फिर से तुमने वही गलती की। तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपनी बेटी के स्कूल में पिन्नू का एडमिशन कराने का। गाइस, यहाँ पे पिन्नू उनकी भतीजी है कि बहन की बेटी है, वो उतना मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन पिन्नू का एडमिशन सपना ने अपनी बेटी के स्कूल में, आरोही के स्कूल में करा दिया है, जिसकी वजह से सपना बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है। लेकिन सपना अभी किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही है। समझ रहे हैं, देख रही होगी, कमेंट पढ़ रही होगी, चीज़ें कर रही होगी, सॉरी गाइस, लेकिन अभी जवाब नहीं दे रही है। उसके बाद सपना बोलेगी लोग मुझे ट्रोल करते हैं, लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, कमेंट करते हैं, लोग मेरे पीछे उल्टा सीधा वीडियोस बनाते हैं। यार, अगर तुम चीज़ों को कंफर्म कर दोगी तो कोई क्यों बोलेगा करके तुम आधी अधूरी जानकारी देती हो। तुम्हारी गाड़ी के साथ तुम्हारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, ये बातें वाईटी पे आ गई थी, लोग कमेंट भी कर रहे थे, लोग वीडियोस भी बना करके डाल रहे थे, कमेंट कर रहे थे। इसका मतलब लोगों तक खबर आई। कहते हैं ना कि चीज़ें वही इंसान पूछता है जो उसे पता होता है। तो तुम्हें पता चल गया था कि लोगों को मेरी बातें पता चल गई है, इसीलिए लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। सपना, तुम्हारी कार कहाँ है, कहाँ है, सब लोग बार बार पूछ रहे थे। वीडियोस में तुम्हारा भाई दिखाई नहीं दे रहा है। सपना, क्या हुआ, क्या वो पुलिस चौकी में, क्या तुम्हारी गाड़ी पुलिस चौकी में क्या? लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया 2-3 हफ्ते से सपना ने। उसके बाद आकर के बोला कि हाँ, मेरी गाड़ी के साथ ऐसी चीज़ें हो गई थी, पर सभी लोग ठीक है भगवान की दया से। बहुत अच्छा लगा जान करके कि सभी लोग ठीक हैं, क्योंकि उस गाड़ी में जो है सपना भी थी और बच्चे भी थे। पर यहाँ पे भी सपना ने आधी अधूरी ही जानकारी दी। लोगों का कहनाम है कि सपना ने ये बात नहीं बताई कि जो सामने वाली पार्टी थी उसके फैमिली से सब लोग ठीक है कि नहीं। उसके परिवार के बारे में सपना ने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, ये चीज़ें छुपाई, क्योंकि अब लोग इस पे भी बोल रहे हैं कि जब गाड़ी टक्कर हुई तो उस फैमिली का किसी का परिवार का किसी का चला गया है। तो अगर नहीं गया है, अगर ये चीज़ें यहाँ पे सपना बता देती वाईटी पे तो कंफर्म हो जाता ना, लोगों का मुंह बंद हो जाता। लेकिन नहीं, सपना को अपनी चीज़ें जो है आधी, जो सपना को प्यार करते हैं या जो सपना को नफरत करते हैं, दोनों को ही सपना की आधी अधूरी जानकारी से गुस्सा आने लगता है। अब लोग बोल रहे हैं कि पिन्नू का एडमिशन क्यों करवाया। सपना के ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, एक दीदी दिखाई देती हैं जो कि आजकल सपना के साथ ही रहती हैं। सपना ने अपने ब्लॉग में बोला भी है कि दीदी आप मेरे साथ ही रह जाओ, वैसे भी आप रेंट पे रहती हो, ऊपर वाले कमरे में आप रह जाओ। तो अभी तक वो ब्लॉग में दिखाई ही दे रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो सपना के साथ है। जब इतने सारे रिश्तों में धोखा मिला तुमने देखा है कि तुम्हारे साथ किसने किस तरीके से धोखा दिया है। दोस्त हो, मम्मी हो, भाई हो, या ससुराल पार्टी से हो, या अंशु हो, सभी ने धोखा दिया। तो फिर वही गलती क्यों करना यार। तुम्हें तो अपना कदम एक कदम फूक फूक के चलना चाहिए, जिससे कि तुम्हें रिश्तों को, कहते हैं ना, कोई भी रिश्ता कितना भी प्यारा, कितना भी अच्छा हो यार, मन मुटाव और गलतफहमी कब हो जाती है ना, पता भी नहीं चलता इंसान को। कभी कभी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं और उस पर भी कुछ भी नहीं होता है करके, और कभी इतनी छोटी सी बात होगी जिसको दूसरा इंसान सुनने के बाद बोलेगा अरे यार, इस पर तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन उस पर ही रिश्ते बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाते हैं। जो कि तुमने तो एक्सपीरियंस है, तुमने लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान तुम्हारे घर में रह रहा है। अब है कि या अभी कुछ दिनों के लिए, जब तक तुम नई हो तभी तक वो तुम्हारे साथ है, नहीं पता, लेकिन कंफर्म नहीं कर रही गाइस। इसे लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं इस पे, लेकिन कुछ कमेंट सपना को कंफर्म नहीं कर रहा है। अब सपना 1-1.5 महीने बाद इसे कंफर्म करेगी, फिर बोलेगी लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। अरे लोग ट्रोल नहीं कर रहे हैं, लोग तुमसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं जिसका तुम रिप्लाई नहीं दे रही। अगर सामने वाला रिप्लाई नहीं देगा तो वो अपने हिसाब से तो बातें बनाएगा ना, सोचेगा ना, जो उसके दिल में आएगा, जो सोचेगा मन में आएगा, वो बातें अपनी वाईटी पे रख देगा।
अब यहाँ पे सपना जिम गई हुई है, जिम जाने पे भी लोग सपना को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि जब सपना का जिम था, सूरज राजवीर भाई के साथ थी, सपना जिम जाती थी, उसके बाद पुरानी वीडियोस को देख के बहुत रोई, कभी उस जिम में गई भी नहीं सपना। तो अचानक से इतना क्या हो गया कि गाड़ी लेना, घर लेना, इतना माहौल, इतना अपने आप में चेंज लाना, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से इतना ज़्यादा जीने लगी कि पुरानी यादों को एकदम से ही भुला दिया, पुरानी चीज़ों से कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो चीज़ें याद आती ही रहती हैं इंसान को। तो सपना को अभी जिम ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। जिम वाली चीज़ों पे भी लोग भड़क चुके हैं कि सपना को इस टाइम पे जिम ज्वाइन, अगर इतना प्यार करती होती सास ससुर के साथ, सूरज और राजवीर को भी सपना भूल चुकी है। इस तरीके के लोग सपना को कमेंट करने लगे हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई कुछ चीज़ें ऑफ कैमरा रहने देना चाहिए था। जिम विम वाली बातें शायद नहीं बतानी चाहिए था, क्योंकि जो ऑडियंस सपना को प्यार करती है ना, वो भी देख करके उसको भी बुरा लग रहा है कि सपना तो जब भी जिम गई होगी तो राजवीर भाई के साथ गई थी। इतने दिनों से गई नहीं सपना, कभी अपने जिम में भी नहीं गई सपना। जब भी गई तो वहाँ राजवीर भाई की याद ही आई है सपना को, रोने ही लगी है सपना। तो जब किसी भी जिम में गई, आखिर जिम गई तो याद तो आई होगी ना कि हाँ, तो अभी नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, बढ़ने का हक है। उस पुरानी यादों के साथ इंसान कितना दिन जिएगा करके, लेकिन कुछ दिन तो और रुकना चाहिए था। कुछ दिन भी नहीं रुकी। अब लोग क्योंकि सास ससुर जो हैं, सास ससुर का कहना बिल्कुल ही सही था कि भाई हमारे बेटे खोए हैं, हम तो नहीं भूल पा रहे हैं। वो भूल गई, वो नए नए कपड़े पहनने लगी। लोगों सोची कि यूट्यूबरों से मिलूँ जुलूँ, सबके यहाँ आऊँ जाऊँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको यार, सामान का प्रमोशन करूं। तो भाई ये सारी चीज़ें जो कि सास ससुराल में थी, तो सास को बुरा लगता था कि मेरे बेटे को जाए कितने दिन हुआ है। ठीक है, तुम वाईटी पे रहो, बताती रहो कि मैं हूँ, लेकिन मुझे समय दो करके। तुरंत बेटे को जाए, महीना भर भी नहीं हुआ, लाली लिपस्टिक लगा करके, अच्छे अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहन के आके मटक मटक के वीडियोस बनाने लगी, जो कि सास को बुरा लगा, क्योंकि भाई वो तो उनका बेटा गया हुआ है ना। और दो बेटे थे, दोनों ही बेटों से इन्हीं की शादी हुई थी, दोनों के दोनों चल गए। तो वो इंसान कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे हजम करेगा करके कि भाई तुम ठीक है प्रमोशन करो, काम करती रहो, लेकिन काम करने का, प्रमोशन करने का एक तरीका भी होता है ना। कुछ दिन तो तुमको बनाना चाहिए था करके। आज अचानक से जिम जाने लगी तो उस पर भी ट्रोल करने लगे लोग कि फिर जिम जाना चालू कर दिया। इसीलिए सारा नौटंकी कर रही थी, क्योंकि इसको अपने ससुराल से बाहर निकलना था। तो सपना, अगर यार तुम इन सब चीज़ों का जवाब दे दिया करो, क्योंकि ऑडियंस है देखो वाईटी पे हो। अगर घर में होती ना तो कोई ना तुमसे पूछने जाता, ना देखने जाता, लेकिन ऑडियंस है, जब तुम अपनी चीज़ों को यहाँ पे रख रही हो, बता रही हो करके, तो अब जब पब्लिक कर दोगी अपनी चीज़ें तो पब्लिक पूछेगी ही, सवाल करेगी ही करेगी, कमेंट्स करेगी ही। तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम रिप्लाई दे दो, उनकी चीज़ों को वहीं पे ख़त्म कर दो, उनका मुंह बंद कर दो बता करके। समझ रहे हैं आप लोग? छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ट्रोल करना चालू कर दिए हैं। गाड़ी के साथ ऐसी चीज़ें हुई, सपना ने नहीं बताया, वो चीज़ों का भी लोगों ने बवाल किया। और फिर अभी भी लोग कर रहे हैं कि अरे यार, गाड़ी के साथ जो हुआ दूसरे पक्ष के साथ क्या हुआ, ये बातें सपना ने नहीं बताई। अपने सास ससुर जी का नाम ले लिया आकर के, अंशु का नाम ले लिया। अंशु का नाम नहीं लेना चाहिए था। उन लोगों को मना कर दिए कि अपने वीडियोस में, ब्लॉग में मेरा नाम मत लिया करो, मैं बहू नहीं हूँ, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। लेकिन उनका नाम लिए बिना सपना को नहीं चलता है, उनका नाम सपना लेती ही लेती है। जबकि अंशु तो अपने ब्लॉग में, वीडियोस में कभी सपना का नाम नहीं लेती है, लेकिन सपना की वजह से ही मजबूरी में अंशु को नाम लेना पड़ जाता है सपना का। क्योंकि सपना एक एक चीज़ें लाती रहेगी, बोलती रहेगी, सब अंशु जवाब दे, अंशु जवाब दे, तो उसको मजबूरी में जवाब देना पड़ जाता है। उस दिन भी कार वाले, अरे कार की चीज़ें बतानी है, करनी है, तो तुम्हें ससुर का और अंशु का नाम लेने का क्या ज़रूरत था? लोग ट्रोल करना चालू कर दिए कि क्यों लिया इसने अंशु का नाम, क्यों लिया अंशु का नाम, उस बेचारी को भी बदनाम करती है। और फिर अच्छा बनेगी कि तुम अंशु अपनी ज़िंदगी में बढ़ो, आगे बढ़ो, चीज़ों को भूल करके पढ़ो लिखो। मैं नहीं चाहती, अंशु को बद्दुआएं भी दे रही है कि तुम उस जिस नए घर में जाओगी, तुम्हारी शादी ब्याह होगी, उन लोगों को कभी धोखा मत देना। तुमने भी तो सबको धोखा दिया है ना। तुमने कौन सा ससुराल को बहुत संभाल लिया है अच्छे से, सास ससुर को बहुत संभाला, या ससुराल का किसी भी रिश्ते को संभाला? तुमने भी तो नहीं संभाला, तो तुम दूसरों को क्या ज्ञान दे रही हो? इस तरीके की चीज़ें लोग कहना चालू कर दिए उस वीडियो के बाद।
जैसे ही सपना ने अंशु का नाम लिया, अंशु के लिए सारी चीज़ें किया कि तुमने तो सभी को धोखा दिया है, प्लीज़ अपने ससुराल पक्ष से जब तुम्हारी शादी ब्याह होगी तो उस परिवार को धोखा मत देना, उनके प्यार का मतलब फ़ायदा मत उठाना, इस तरीके की चीज़ें। और गाड़ी वाली बातें भी छुपाई, जिम वाली चीज़ें हैं, जिम करने जाने लगी है, पर जिम वाली चीज़ें अभी लोग बोल रहे हैं कि तब तो इतना नौटंकी करती थी, ससुराल में थी तो कभी जिम गई नहीं, देखने के लिए भी नहीं गई, तुमको बहुत रोना धोना आने लगता था, अब तुम तुरंत उस घर से निकलने के बाद कार, गाड़ी, घर सब कुछ ले लिया, फिर जिम भी ज्वाइन कर लिया है। अरे भाई, थोड़े दिन शरीर को मेंटेन घर में योगा करके, मैट बिछा करके, एक्सरसाइज कर करके नहीं रह सकती थी। इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं गाइस, इस तरीके का कमेंट लोग सपना को करना चालू कर दिए हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि सपना का भी कभी कभी नहीं समझ में आता है, क्योंकि सपना ना रिप्लाई नहीं देती, सपना बाद में देती है, पहले सारी चीज़ें होती रहती है, देखती ही रहती होगी, जरूर कोई ना कोई वीडियोस, कोई ना कोई कमेंट दिख ही जाता होगा, लेकिन सपना आप बिल्कुल ही इग्नोर करने लगी है। इग्नोर करने से कैसा हो जाता है ना, या तो तुम कमेंट बॉक्स बंद कर दो ताकि लोग कमेंट ही ना कर पाएँ। और भी लोग हैं ना, देख रहे हैं ना, वाईटी पे इतनी सारी बेशर्मी फैला के रखे हैं, इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे, कर रहे हैं, अपना काम नहीं रोक रहे हैं, कमेंट बॉक्स बंद कर दिए हैं ताकि लोग कमेंट ना करने पाए। कुछ दिन करेंगे, जब पब्लिक का मुंह बंद हो जाएगा कमेंट बॉक्स खोल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पब्लिक उनको छोड़ देगी, जब भी मौका मिलेगा कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वालों के वीडियो पे जाकर के पब्लिक कमेंट करती ही है। रिएक्शन चैनल वालों को वीडियो देखते होंगे, कमेंट देखते होंगे तो पता ही चलता होगा कि कितनी चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा रही हैं करके। तो सपना को, मुझे ऐसा लगता है कि सपना को अपनी चीज़ें आके तुरंत क्लियर कर देनी चाहिए, अपनी चीज़ें बता देनी चाहिए कि हाँ, ये मैं क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। अब सपना की वो मौसी की लड़की है कि मामा की लड़की, किसकी, जो सपना के घर पे रह रही है, पर वो परमानेंट रहने वाली है कि चली जाएगी, उसका भी कुछ नहीं पता चल रहा है।